नमस्कार। वर्तमान में देश भर में सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम लागू है, जो 1/1/2004 से लागू की गई है, जिसके माध्यम से नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय कितना पेंशन के रूप में भुगतान किया जाएगा, इसका कोई पूर्व निर्धारित फॉर्मूला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की ओर से कैबिनेट मीटिंग में विभिन्न सरकारी कर्मचारियों के संघों के मांग के अनुरूप एक नया फैसला लिया गया है, जिसके अनुसार अब केंद्र सरकार के कर्मचारी यानी कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारी जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं, उन्हें एक नई व्यवस्था दी गई है जिसका नाम दिया गया है यूपीएस। यूपीएस मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन योजना। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि जो नई योजना है पेंशन की यूपीएस, ये क्या है, इसमें पेंशन का निर्धारण कैसे होगा, एक सरकारी कर्मचारी को सेवा काल के दौरान यूपीएस के लिए कितनी अंशदान राशि जमा करनी होगी, अगर करनी होगी या नहीं करनी होगी, क्या निर्णय लिया गया है, आइए समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूपीएस, इससे पहले एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम जो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू थी, अब इस व्यवस्था को बदलकर इसे कर दिया गया है यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो एनपीएस में दरअसल कोई भी सरकारी कर्मचारी जो एनपीएस के दायरे में आता था, तो उसे प्रति माह एक न्यूनतम अंशदान जो उसकी बेसिक प्लस डीए का 10 से 14% तक का हिस्सा अपने खाते में जमा करना होता था। उतनी ही राशि संबंधित सरकार की ओर से जमा की जाती थी। लेकिन यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि अब सरकारी कर्मचारी को कोई राशि पेंशन अंशदान के रूप में जमा नहीं करनी होगी, बल्कि संबंधित जो सरकार है वो बेसिक प्लस डीए को मिला के 18% राशि उस सरकारी कर्मचारी के यूपीएस खाते में जमा करेगी। उसी के आधार पर उसका पेंशन का भुगतान किया जाना होगा। अब इसके बाद में जो पेंशन स्कीम, क्योंकि एनपीएस के अंतर्गत आपको कितनी पेंशन मिलेगी, इसमें इससे पहले कोई प्रावधान नहीं रखा गया था। लेकिन अब जो ये कहा गया है कि जब कोई सरकारी कर्मचारी 25 साल की सेवा पूर्ण कर लेगा, तो उसे न्यूनतम 50% पेंशन दिए जाने का प्रावधान रहेगा। 50% से तात्पर्य है कि जो कर्मचारी जिस समय सेवानिवृत्त होगा, उस समय उसकी जो बेसिक होगी उसका 50% है वो पेंशन के रूप में भुगतान किया जाएगा। इसमें डीए जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ाएगा, इस संबंध में अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हो पाया है, क्योंकि विस्तृत गाइडलाइन जारी होने के बाद में ही इसे तय किया जाएगा। अब 25 साल की सेवा होने के बाद में एक सरकारी कर्मचारी जिसे 50% पेंशन दी जाएगी। अगर कोई सरकारी कर्मचारी जो 10 साल या फिर उससे ज़्यादा और 25 साल से कम की सेवा के बाद में सेवानिवृत्त होगा, तो अनुपातिक रूप से उसे पेंशन का प्रावधान रखा जाएगा। और इसके साथ साथ सिर्फ 10 साल की सेवा है तो न्यूनतम पेंशन है जो रखी गई है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये से कम किसी को भी पेंशन दे नहीं होगी। और ये व्यवस्था देश भर में 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दी जाएगी। तो इस व्यवस्था के माध्यम से हालांकि ये एनपीएस से तो बेहतर हो सकती है, लेकिन ओपीएस से बेहतर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब इसके बाद में सेवानिवृत्ति के समय उन कर्मचारियों को जैसे ग्रेजुएटी है, इसके अलावा पेंशन कम्यूटेशन है या इसके अलावा जो अन्य लाभ है, उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, इसकी जानकारी तो विस्तृत गाइडलाइन जारी होने के बाद ही होगी। लेकिन मोटा मोटी तौर पर एनपीएस के स्थान पर यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया गया है, जिसके माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को अब निश्चित इस रूप में कि एनपीएस में जो अनिश्चितताएं थी, लेकिन यूपीएस में ये निश्चित है कि उतनी राशि जो सेवारत कर्मचारी है जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनको अंतिम जो बेसिक है उसका 50% हिस्सा है वो गारंटेड दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये यूपीएस व्यवस्था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।